हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज के वाइट रेड लास्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है ग्लैमरगन और ग्लिस्टरा के बीच में 2-3 दिन का गैप था। हमने इस बीच ऑब्वियसली फुटबॉल के मैचेस के एनालिसिस वीडियो भी अपलोड किए हैं। आई होप आपने वो देखे होंगे, क्योंकि अच्छा तो जा रहा है हमारे यूरो कप के मैचेस। मोस्टली हर मैच तो अच्छा ना जाए, लेकिन मोस्टली अच्छे जा रहे हैं। और वाइट रेड लास्ट में भी ठीक ठाक ही चल रहा है हमारा अभी तक। तो मुझे लगता नहीं ज़्यादा मैचेस आपके लॉस हुए होंगे। 80% से ज़्यादा विन तो चल ही रहा है अभी तक। लेकिन आज का जो मैच है, ये दोनों टीमों के मैचेस हमने कवर नहीं करे हैं, ठीक है। ग्लैमरगन कुछ हद तक दूसरे ग्रुप में जो लेस्टरसायर की टीम होती है उन्हीं की तरह होती है, आखिरी एक दो पायदान के आसपास ये घूमते रहते हैं। ग्लस्टरसायर 2 सीज़न 3 सीज़न पहले तक ये बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी। काफ़ी कंसिस्टेंटली वो काम भी करते थे और मेरे ख्याल से नॉकआउट में भी पहुंचे जब ग्लेन फिलिप्स इनकी टीम में होते थे। स्पेशली बैटिंग का बहुत अच्छा होता था। इस रिसेंट टाइम्स में ये बहुत इनकन्सिस्टेंट टीम बन चुके हैं। बैटिंग में भी उतना कंसिस्टेंसी देखने नहीं मिलता है। बॉलिंग हालांकि इस सीज़न में तो उन्होंने अच्छा करा है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी भी बॉलिंग नहीं हो रही है कि सामने वाली टीम को धराशायी ही कर दे। मतलब रन तो वो फिर भी कंसीड कर रहे हैं। और बैटिंग बहुत इनकन्सिस्टेंट है, कुछ मैचेस में अच्छा करा है, कुछ मैचेस में उतना अच्छा नहीं। अगर दोनों में से कंपेयर किया जाए कि ग्लस्टर की बॉलिंग अच्छी है या बैटिंग, इस सीज़न में तो उनकी बॉलिंग अच्छी दिखी है, जो पिछले सीज़न तक हमें नहीं देखने मिल रहा था, ठीक है। तो ये है। और ग्लैमरगन की तरफ से तो हम ज़्यादा कुछ आप उम्मीद नहीं रख सकते। बहुत इनकन्सिस्टेंट टीम है। किसी दिन आप देखोगे 200 रन वो चेज़ कर रहे हैं, किसी दिन आप देखोगे कि 120 भी वो नहीं बना पा रहे हैं। बॉलिंग उतनी उनसे आप उतनी उम्मीद नहीं रखोगे मोस्ट प्रोबेबली। बॉलर्स भले ही विकेट ले रहे हैं, लेकिन वहाँ से रन वो कंसीड करते हैं। लेकिन बैटिंग तो बहुत इनकन्सिस्टेंट है। इनके टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं कि आप इनके बारे में कभी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। आप जिस दिन सोचोगे कि ये नहीं लेना है इनको, उस दिन ये चलेंगे। जिस दिन आप इनको लोगे उस दिन ये नहीं चलेंगे। मतलब ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही टीमें काफ़ी अनप्रडिक्टेबल हैं, इनकन्सिस्टेंट हैं, इसीलिए फैंटेसी खेलने के लिए तो सही नहीं है। लेकिन आज हमें यही दोनों का मैच जो है कवर करना है। यही पहला मैच है आज के मैच डे में। देखते हैं क्या कर पाते हैं और हम हमारा प्रिडिक्शन कितना सही जाता है। आखिरी 5 मैच की बात करें तो 2-2 की बराबरी पर है और एक मैच नो रिजल्ट भी हुआ है। अच्छा, ये मैच होने जा रहा है सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में, जो कि ग्लैमरगन का घर है। और वेदर यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करें तो इधर भी कुछ आपको खास अच्छा दिखेगा नहीं ग्लैमरगन की तरफ से। पिछले सीजन में जो 6 मैचेस के रिजल्ट आए थे 3-3 था, और उसके पहले जो 7 मैचेस के रिजल्ट आए थे 2 मैच में जीत और 5 में उनको हारना पड़ा था। मतलब मोस्टली वो हारते ही है। पिछले सीजन में थोड़ा बेहतर ज़रूर था, लेकिन उससे भी कुछ खास फायदा हुआ नहीं था। अभी तक इस सीजन में क्या हो रहा है अगर हम उसकी बात करें तो ग्लस्टरसायर छठे स्थान पर हैं, तो बहुत अच्छे पोजीशन पे वो भी नहीं है। जो 6 मैचेस उन्होंने खेले हैं 5 के रिजल्ट आए हैं, 2 हार 2 जीत और 3 हार उनको सहना पड़ा है। अगर हम इनकी तरफ से क्या हुआ है पूरे टूर्नामेंट में अगर बात करें, क्योंकि ग्लस्टरसायर का कोई मैच हमने कवर नहीं किया है, दोनों ही टीमों का मैच कोई कवर नहीं किया है, तो उसके पहले इसलिए बात थोड़ा करना पड़ेगा ताकि हमें समझ में आए कि हम इन दोनों टीमों से क्या उम्मीद रख सकते हैं, अभी तक क्या हुआ है। बॉलिंग गुड, जैसे मैंने बताया। एक ही मैच ऐसा गया है जहां पर 200 के ऊपर रन उन्होंने कंसीड किया, लेकिन उधर भी उन्होंने 6 विकेट्स तो निकाले। मतलब बॉलर्स के खाते में कुछ ना कुछ तो आ रहा है। भले ही इकोनॉमी का नेगेटिव वो देखे जाए, वो भी ज़्यादा नहीं दिया है इस सीजन में। तो लास्ट मैच में ही 200 रन कंसीड किया उन्होंने। बैटिंग थोड़ा इनकन्सिस्टेंट रहा है और एक बार कोलैप्स भी कर चुका है 120 के आसपास के स्कोर पे। दो दे डोंट हैव एनी ह्यूज इंडिविजुअल स्कोरर्स, बट दे आर सो क्विक टू स्कोर मेनी रन्स। मोस्ट ऑफ देम बैटर्स हैव स्ट्राइक रेट ऑफ ओवर 135-140 के ऊपर स्ट्राइक। मतलब कोई शायद एक प्लेयर के तरफ से आपको 50-60 वाला स्कोर देखने नहीं मिले। इनके जो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं वो है बैनक्रॉफ्ट और हैमंड, ठीक है। मिडिल ऑर्डर से ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कोरर तो नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ रन बना रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि भले ही इनकी बैटिंग बहुत नीचे तक चली जाए, लेकिन वो सारे ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, 20 रन 25 रन 30 रन के भीतर, और उससे काम जो है इनका बैटिंग से हो जा रहा है। और बॉलिंग बेहतर रही है, तो जितने जीत उन्होंने दर्ज करे हैं इस सीजन में 2 या बेहतर परफॉर्मेंसेस जो उन्होंने करे हैं विद द टीम एज ए टीम, तो वो इस तरीके से उन्होंने करा है। मोस्ट रन 205 रन के साथ है बैनक्रॉफ्ट, तो काफ़ी कंसिस्टेंट है, फॉर्म भी बढ़िया चल रहा है इनका। और विकेट्स में मैट टेलर है, डेविड पेन है। मैट टेलर तो एक मैच खेले भी नहीं थे, उसके बावजूद भी 13 विकेट, आप समझ सकते हो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चला है इन दोनों का। और मतलब जायज़ बात है कि अभी के लिए अगर आप देखने जाओगे ड्रीम 11 पर, तो ये दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन है परसेंटेज वाले। ग्लैमरगन 7वें स्थान पर है, इन्होंने भी 2 जीत दर्ज करके रखा है। देखना पड़ेगा कि वो आगे ऊपर आ पाते हैं या वहीं पे ख़त्म होते हैं जहाँ पे वो हर साल ख़त्म होते हैं, मतलब आखिरी 2 पायदानों पे। बिफोर लास्ट मैच बॉलिंग इनकी भी उतनी बुरी नहीं चल रही थी, लेकिन ये विकेट्स कंसिस्टेंटली ले रहे हैं। लास्ट मैच में भी लिया था उन्होंने। बैटिंग इनकंसिस्टेंट रहा है, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया, किसी दिन 200 रन बना देंगे, चेज भी कर लेंगे, किसी दिन मतलब 80 रन से हार जाएंगे। लास्ट मैच का ही देख लो, सॉमरसेट के अगेंस्ट में 100 रन भी नहीं बना पाए थे,
कंसीड तो उन्होंने 200 रन करे थे, और वही एक मैच था जहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट 200 रन कंसीड किए थे 199, लेकिन उसके पहले तक बॉलिंग उनकी सही चल रही थी। और इनका एक अच्छा यही रहा है कि कम से कम 8 विकेट उन्होंने लिया है इस सीज़न में हर मैच में, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ग्लैमरगन की बॉलिंग इतनी कंसिस्टेंट होती नहीं थी पहले, बैटिंग को लेके ये थोड़ा बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन बॉलिंग ने भी इस सीज़न में कम से कम 8 विकेट हर मैच में इनको दिया के रखा हुआ है। और उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेसन क्रेन के ऊपर, जिनको उन्होंने हैम्पशायर से परमानेंट पे साइन किया है। मेसन क्रेन को उतना मौका कभी नहीं मिला हैम्पशायर में रिसेंट टाइम्स में, नहीं तो पहले तो ये भी बहुत विकेट्स निकालते थे, रिसेंट 2-3 साल में उतना मौका नहीं मिला था इनको, तो उन्होंने बहुत विकेट्स निकाले। और नॉर्थ ईस्ट इनके लिए हाई स्कोरर है। नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इनकंसिस्टेंट प्लेयर है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल भी है। इस फिक्चर में भी आपको इनका थोड़ा बहुत नाम दिखेगा। अगर ये आपके हाई स्कोरर चल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बैटिंग की हालत थोड़ी खराब ही चल रही है। तो ये हो गई बातें दोनों टीमों की तरफ से कि आप क्या देख सकते हो, क्या उम्मीद रख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं दोनों टीमों के बारे में बात करने के लिए कि इनके मैचेस जब हुए हैं तो क्या होता है। हम डायरेक्टली आ जाते हैं समराइजेशन पर। तो क्या देखने मिल रहा है हमें कि मोर देन एवरेज स्कोरिंग फिक्चर है, ठीक है। रीज़न एक तो ये है कि दोनों ही टीमों की बॉलिंग पहले उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। स्ट्रेंथ ग्लैमरगन का थोड़ा बहुत जो था बैटिंग से था, और ग्लॉस्टरशायर का भी थोड़ा बहुत बैटिंग से ही था। तो रन्स आप यहाँ पे बनते हुए देख जाएंगे, दिखाता हूँ मैं आगे। बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पे 3-2 से आगे चल रही है आखिरी 5 मैचेस में। ओपनर्स को थोड़ा बहुत स्ट्रगल है, एक भी 50 के ऊपर का स्कोर नहीं है आखिरी 5 मैचेस में। तो ये एक बड़ी बात है कि अगर आप किसी ओपनर के बारे में सोच रहे हो कैप्टन फर्स्ट बनाने, शायद आप सोचोगे भी नहीं, इस मैच में शायद एक ही ओपनर होगा कैप्टन फर्स्ट बनाने वाला, वो है बैनक्रॉफ्ट। लेकिन किसी के यहाँ पे हिस्ट्री ये कह रहा है, किसी के इतने बड़े स्कोर यहाँ पे नहीं है, और पेस डोमिनेटिंग फिक्सचर ये रहा है। स्पिनर्स का कोई अता पता यहाँ पे उतना नहीं है। देखते हैं जो बातें मैंने बताई वो सच है भी या नहीं। देखो पहला मैच जो कार्डिफ में हुआ, कितने रन बने, 179, चेस कर लिया उसको भी। स्कोरर्स थे कौन, डेंट 20 रन ही ओपनर, ठीक है, बाकी जैक टेलर और कोई प्लेयर नहीं रहे होंगे। लैबुशेन के इस फिक्चर में थोड़े स्कोर्स हैं, इन्होंने ज़्यादा मैच खेला नहीं है, लेकिन जब भी खेला है थोड़े स्कोर्स हैं। और क्रिस कुक थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, 20-25 करके, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े कॉन्ट्रीब्यूशन हैं। बाकी ये कुछ बॉलर्स थे जहाँ पे डोमिनेट करने वाले जो बॉलर्स थे, डाउथवेट और शॉ, ये दोनों पेसर हैं। अगले मैच पर आ जाओ तो इधर भी आपको 216 बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, हाई स्कोर था। चेस नहीं कर कभी ग्लैमरगन की टीम ने, लेकिन इन्होंने भी स्कोर बनाया, लेकिन विकेट देखो ज़्यादा नहीं गिरे, 10 ही विकेट गिरे दोनों इनिंग्स मिला के। हैमंड ही ओपनर है, डेंट ही ओपनर है, लेकिन स्कोर 35 और 30 के भीतर ही। इधर भी लैबुशेन और डाउथवेट के आगे कॉन्ट्रीब्यूशन थे, ओपनर का कोई अता पता नहीं है। पेन जो बेस्ट बॉलर थे इस मैच में, वो भी पेसर। अगले मैच पर आ जाओ तो इधर चेस हो गया, 158 बना था। ग्लैमरगन का ही थोड़ा पीछे चलता है इस बार, मतलब ग्लैमरगन ही होती है, अगर कम स्कोर कोई टीम बना रही है तो ग्लैमरगन ही है वो। ग्लॉस्टर ने चेस कर लिया। हैमंड ये ओपनर है, लेकिन वही रन 30 प्लस का थोड़ा बहुत। और ब्रेसी, डाउथवेट, फिर से देखो पेसर्स ही आपको दिख रहे हैं विकेट्स के खाते में। उसके बाद ग्लैमरगन ने यहाँ पे बना था 183। यहाँ पे ये कुछ स्कोरर्स थे जहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट के स्कोर, कुक के कुछ स्कोर है, वैंडर गुप्टन की परफॉर्मेंस है। बॉलरों में से मैट टेलर और स्मिथ। मैट टेलर पिछले सीजन तक उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करते थे, इस सीजन में जो उन्होंने करा है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किए हैं। बॉलिंग फर्स्ट करा लो, बॉलिंग सेकंड करा लो, धमाकेदार परफॉर्मेंस रहा है उनका। ग्लॉस्टर चेस नहीं कर पाई। चार्ल्स वर्थ की कुछ स्कोर है, चार्ल्स वर्थ का नाम नोटिस करना, इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छे हैं। इन्होंने ज़्यादा मैच खेला नहीं है, पिछले सीजन में ही ब्रेक थ्रू था इनका, लेकिन इन्होंने जितना मैच खेला है परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं। वैंडर गुप्टन, वादर, इसमें सारे पेसर्स आप देखेंगे। और लास्ट मैच जो हुआ था इधर भी चार्ल्स वर्थ ने 50 के स्कोर बनाए थे। वैन ब्यूरेन में ये कुछ प्लेयर्स हैं। डाउथवेट का परफॉर्मेंस बॉलिंग में बहुत बढ़िया रहा है, मैं आगे समराइज करवा भी दूंगा। ग्लैमरगन ने चेस कर लिया था, और लेकिन 8 विकेट खोए भी थे उन्होंने, जहाँ पे पेन ने डिवाइड किया था। एक तरफ से पेन और दूसरी तरफ से डाउथवेट, और मैट टेलर भी आपको दिख रहे हैं। पिछले सीजन में ये 2 मैच खेले हैं, दोनों ही मैच में 2-2 का विकेट निकाले हैं। तो आज के मैच में अगर आप परसेंटेज कैप्टन के साथ जाओ तो ये लॉजिक तो इनके सपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि देखो बैटिंग से बहुत बड़े स्कोरर्स नहीं है, जैसे मैंने आपको ऊपर भी दिखाया था। स्कोरर्स बहुत सारे होंगे शायद, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी प्लेयर के ऊपर भरोसा आप नहीं कर सकते। इधर अगर आप नोटिस करोगे, देखो 47 हाई स्कोर, इधर 56 हाई स्कोर, ठीक है, उससे ज़्यादा पॉइंट ये 4 विकेट वाले ने दे दिया था, समझ रहे हो आप। इधर आ जाओ, इधर 60 बनाने वाले एक प्लेयर रहे हैं आपके पास, तो शायद ये रहे होंगे, बाकी तो कोई बॉलर यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, अगर खेले भी होंगे तो नहीं दिख रहे हैं। इधर एक मैच में 63 था, लेकिन यहाँ पे 3 विकेट भी लिया था, और कुछ रन भी शायद बनाए होंगे उन्होंने। इधर आ जाओगे तो यहाँ इधर कोई आपको देखने नहीं मिलेगा, बाकी तो बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे, तो ये छोड़ देते हैं। ये लैबुशेन एक मैच में 93 था, तो यही मेरे ख्याल से इंडिविजुअल किसी प्लेयर की तरह हाईएस्ट स्कोर है। नहीं तो बॉलर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स भले ही वो डोमिनेट ना करें, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें या पॉइंट्स कलेक्ट करने की बात करें तो बॉलर्स के ऊपर ज़्यादा रहा है। अगर हम आज का जो मैच जहाँ पे होने जा रहा है, सोफिया गार्डन्स कार्डिफ, उस कार्डिफ के मैचेस की बात करें और 5 मैचेस में से उन मैचेस को फिल्टर करें जो कार्डिफ में हुआ है, तो हमें क्या देखने मिल रहा है। पहला मैच जो हमें मिलेगा वो है 2021 का, 179 था, जहाँ पे जैक टेलर, डाउथवेट,
लैबुशेन, कुक और जॉश शॉ, ये परफॉर्मर्स थे। 179 बनाया था क्लोस्टर ने, जो कि ग्लैमर गन चेज नहीं कर पाई थी। दोनों इनिंग्स मिलाकर 15 विकेट भी गिरे थे। तो दोनों तरफ से परफॉर्मेंसेस आए थे। हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर यहाँ पे लैबुशेन थे, डाउथवेट थे जो मेजर परफॉर्मर्स थे, और जॉश शॉ के 2 विकेट थे। अगला जो कार्डिफ का मैच हुआ, और यहाँ पे ग्लोस्टर जीती है वैसे। अगला जो कार्डिफ का मैच हुआ, इधर ग्लैमर गन ने पहले बल्लेबाजी करी, पेन आपको दिखते हैं, डाउथवेट इधर भी दिखते हैं आपको। बाकी ब्रेसी के स्कोर्स थे कुछ, हैमॉन्ड के कुछ स्कोर्स थे, और ग्लॉस्टर इधर भी जीत गई। इस बार बैटिंग सेकंड करके उनको जीत हासिल हुई, और यहाँ पे रन थोड़ा सा कम ही बना था ग्लैमर गन ने पिछले मैच के कंपैरिजन में। तो और लास्ट मैच जो हुआ है कार्डिफ में, जो पिछले सीजन का पहला मैच था, इधर भी ग्लैमर गन ने पहले बल्लेबाजी करी, जहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट दिखते हैं, बिली रूट नहीं खेल रहे हैं, कुक नीचे से कुछ रन वैंडरगुफ्टन ने बनाया था, मैट टेलर और रुआदर स्मिथ, ये कुछ ज़्यादा कंसिस्टेंट कुछ परफॉर्मेंस नहीं है। और यहाँ पे स्मिथ और वैंडरगुफ्टन परफॉर्मेंस है, ये टॉम स्मिथ होंगे, ये रुआदर स्मिथ नहीं, रुआदर स्मिथ ये हैं। और ग्लॉस्टर ने इस बार वो चेज नहीं कर पाए। तो लास्ट जो 3 मैचेस हुए हैं, 2 मैच ग्लॉस्टर ने जीते हैं, 1 मैच ग्लैमर गन ने जीता है, और 2 मैच बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीता है, 1 मैच चेस करने वाली टीम ने जीता है। ज़्यादा कुछ कंसिस्टेंट हमें नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन 2 बार हमें डाउथवेट का परफॉर्मेंस देखने मिला है। ये पहले मैच में भी देख ले लो, 3 विकेट उन्होंने निकाला था बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, जो जनरली वो अच्छा करते हैं बॉलिंग फर्स्ट में। तो और दूसरा मैच जो था, इधर बॉलिंग सेकंड करके भी उन्होंने 3 विकेट निकाला था। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। बाकी नॉर्थ ईस्ट के थोड़े थोड़े स्कोर्स हैं जब से वो इस टीम में आए हैं, नहीं तो पहले तो बहुत सारे टीमों में खेलते थे वो। यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करके 24 रन, इधर बैटिंग फर्स्ट करके 60 के ऊपर रन बनाया था। परसेंटेज प्लेयर है एनीवेज, अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन परफॉर्मेंस इनका है। यहाँ पे नॉट आउट भी वो रह गए थे। और वैंडरगुफ्टन को हमें थोड़ा बहुत यहाँ पे नाम देखने मिलता है, यहाँ पे 38 रन और 2 विकेट। वैंडरगुफ्टन का परफॉर्मेंस यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप आखिरी 1-2 मैच नोटिस करोगे तो वैंडरगुफ्टन नोटिस करो, इस ग्राउंड पे जो मैच हुआ था लास्ट वाला, यहाँ पे तो उन्होंने परफॉर्म करा ही था, 38 रन 2 विकेट उन्होंने निकाले थे। उसके पहले भी अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी 21 रन और 1 विकेट उनका था। मतलब 50 के आसपास का पॉइंट तो वो देके ही जा रहे हैं मिनिमम। अगर हम लास्ट 2 हेड टू हेड मैचेस की बात करें, जिनका शायद थ्रू आउट द वीडियो उतना नाम नहीं देखने वाला, वैसे परसेंटेज प्लेयर तो है, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर देते हैं वो कभी कभी, उनको बैटिंग में कभी कभी प्रमोशन मिल जाती है, तो इतना हल्के में नहीं लेना है इनको बिल्कुल भी। और चार्ल्स वर्थ एक नाम है जिनको लोग नहीं ले रहे हैं। इनके लास्ट 2 मैच में रन है हेड टू हेड में, एक में 45, एक में 56, और बैटिंग भी बराबर इनको मिली है। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। अगर आप और देखना चाहते हो तो वीडियो को बैक करके और पॉज करके देख लेना। समराइजेशन की बात करें तो ये 2 नाम आपको मिलेंगे। बाकी देखो 1-2 मैच में किसी के परफॉर्मेंस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कम से कम 3-4 मैच में चले आखिरी 5 में से, तो हम उसकी अगर बात करें तो दोनों बॉलर्स के नाम दिखेंगे आपको आयरॉनिकली। हालांकि ये बॉलिंग डोमिनेटिंग फिक्चर तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले ही बताया कि बॉलर्स के पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से डाउथवेट और डेविड पेन यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। डाउथवेट तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इनका, 4 मैच में 10 विकेट और 1 मैच में विकेटलेस भी गए हैं वो, ठीक है। तो 32 विकेट निकाला है उन्होंने फिक्चर में बंचेस में, और 3-3 और 4 बाकी के 3 मैच में विकेट रहे हैं, 1 मैच विकेटलेस छोड़ के। डेविड पेन कंसिस्टेंट रहे हैं, मतलब अगर आप दोनों में से कंसिस्टेंट ढूंढोगे ज़्यादा किसी को तो वो डेविड पेन है। इन्होंने हर मैच में विकेट लिया है 1-2 करके। डाउथवेट और नहीं, 1 मैच में शायद ये भी विकेटलेस गए होंगे, लेकिन डाउथवेट ने बहुत सारे विकेट्स लिए हैं। मतलब कैप्टन किसी को बनाना है तो वो डाउथवेट को आप बना सकते हो, क्योंकि उन्होंने कैप्टन वाले परफॉर्मेंसेस करे हैं। अच्छा, ये हो गई हेड टू हेड की बातें। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। ग्राउंड में भी बहुत सारे परफॉर्मेंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ऊपर देख ही लिया कि उतना सा परफॉर्मेंस रहा नहीं है ग्लैमर गन का। लेकिन फिर भी क्या क्या हुआ है वो मैं आगे बात करूंगा। आगे मैं आ जाता हूँ समराइजेशन पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमें देखने मिलेगी, ज़्यादा कुछ नहीं है कि यहाँ पे 180 प्लस आप डिफेंड कर सकते हो, अनलेस वो ग्लैमर गन कर रही है। मतलब ग्लैमर गन को अगर बॉलिंग सेकंड करके डिफेंड करने भेज दिया गया तो वो कुछ खास नहीं कर पाते हैं। बैटिंग फर्स्ट थोड़े बहुत डिफेंड करे भी होंगे उन्होंने, तो बॉलिंग उनकी उतनी अच्छी नहीं रही है, ये उसका एक सबूत भी है। बैट फर्स्ट टीम ने जीता है 4 में से 5 बार, आखिरी 5 जो मैच हुए हैं। पेसर्स का यहाँ पे बोलबाला चल रहा है हेड टू हेड की तरह, लेकिन लेग स्पिनर अगर आपके पास हैं तो आप उनको कंसीडर कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट्स आप देख सकते हो। देखते हैं कि ये कितना सच है और कितना साबित कर पा रहे हैं हम थ्रू आउट द मैचेस। इस सीज़न में हुए हैं मेरे ख्याल से 3 मैचेस या 2 मैचेस, और इस सीज़न में पिछले सीज़न में हुए थे 3 मैचेस, तो वो हम देखते हैं। देखो पहला मैच 171 पर निपट गए वो पेसर्स की। वैंडरगुफ्टन देखो यहाँ पे बैटिंग से कंट्रीब्यूट्स हैं। ग्लैमर के जितने ओपनर्स रहे हैं, एक तो खेल रहे हैं एडी बायरॉम, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इनको क्या हो चुका है। एक तो टीम इनको बराबर मौके भी दिए जा रही है और वो बराबर फेल भी हुए जा रहे हैं, तो दोनों में से किसी भी चीज़ का कोई लॉजिक नहीं है। और कार्लसन एक दूसरे ओपनर है जिनके थोड़े बहुत रन हैं, कंसिस्टेंटली तो नहीं, लेकिन जिस दिन चलते हैं वो काफ़ी बड़ा खेलते हैं, जो हमने देखा है। देखो 71 यहाँ पे था।
सॉमरसेट ने चेस कर लिया बड़े आराम से, जहाँ पे रुआदर स्मिथ जो नहीं खेल रहे हैं, और बॉलिंग की कोई यहाँ पे अता पता नहीं है। सॉमरसेट ने बड़े आराम से चेस कर लिया। सॉमरसेट बहुत बड़ी टीम भी है, समझ ही सकते हो आप इस फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे ससेक्स ने पहले बल्लेबाजी करी, 182 इन्होंने भी बना दिया। वैन डर गुप्टिन का यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन है। मैकिलरॉय, गॉडविन, इनके परफॉर्मेंस थे। नॉर्थ ईस्ट थोड़ा बहुत नाम हमने हिट टू विन का देखा है। पेसर्स का अपर हैंड और ग्लैमरगन चेज नहीं कर पाई। यही एक मैच था जहाँ पे चेजिंग टीम जीती है आखिरी 5 में, और वो जैसे मैंने पहले ही बताया, ग्लैमरगन ने वो डिफेंड करने को उनको जाना पड़ा था, और ये उनका कारनामा है। सिर्फ 2 विकेट उन्होंने निकाले और कुछ भी मतलब डिफेंड करने लायक फाइट वो नहीं कर पाए। उसके बाद जब भी उन्होंने बैटिंग सेकंड करा है, उनको मोस्टली हारने पड़े हैं। यहाँ पे भी देखो 200 रन बनाया था मिडिल सिक्स ने, जहाँ पे आपको वैन डर गुप्टिन का 1 विकेट तो देखने मिलता ही है। कार्लसन इधर फिर से चल गए, और जिस दिन चले 70+ का स्कोर। कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन यही एक ओपनर है जो थोड़ा बहुत चल भी रहे हैं। बाकी सिसोदिया के 3 विकेट से, और रुआदर स्मिथ, पेसर्स का अपर हैंड, और 3 जो स्पिनर्स के विकेट आप देख रहे हो, ये एक ही स्पिनर ने निकाला था, ल्यूक हॉलमन, जो लेग स्पिनर है। उसके बाद इस सीजन के मैचेस की अगर हम बात करें तो सारे ने पहले बैट करके 200 रन बना दिया इन्होंने, जहाँ पे डाउथवेट तो आपको दिखते ही है। मैकिलरॉय के कुछ परफॉर्मेंसेज हैं बॉलिंग फर्स्ट में। वैन डर गुप्टिन काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, बैटिंग से भी कुछ रन बना ही देते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट होते हैं। लैबुशेन, क्रेन, दोनों स्पिनर के नाम, दोनों लेग स्पिनर। लैबुशेन ने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करे। इनग्राम और कुक, पेसर्स के 6, और एक स्पिनर को जो विकेट मिला वो लेग स्पिनर का ही था। और लास्ट मैच जो हुआ था, यहाँ पे ग्लैमरगन ने पहले बल्लेबाजी करी, ये मैच उन्होंने जीता था, 180+ स्कोर बनाया। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्कोर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट बैटिंग फर्स्ट में तो रन है, देखो नॉर्थ ईस्ट जो हेड टू हेड में भी हमने देखा था बैटिंग फर्स्ट में रन बनाया था, इधर भी हम बैटिंग फर्स्ट में के रन देख रहे हैं। बाकी इनग्राम ने इसी दिन में दोनों मैच रन बनाया है। कुक के थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन तो होते हैं, ठीक है, इस ग्राउंड पे आप इन पे डिपेंड कर सकते हो। पेसर्स का अपर हैंड है, और ससेक्स को चेस नहीं करने दिया, बहुत ज़्यादा विकेट तो नहीं निकाला। और यहाँ पे क्रेन का बहुत इंपॉर्टेंस आया है। ये एक प्लेयर है जिन्होंने बहुत आपको मतलब इम्प्रेस किया होगा कि ये विकेट तो निकाल ही रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर तो हैं टीम के होकर, लेकिन इकोनॉमिकल रह रहे हैं। इनको मारना इतना आसान नहीं हो रहा है, जो चीज़ मिस कर रही थी ग्लैमरगन की टीम पिछले कुछ टाइम से, ठीक है। नहीं तो ये जो अगर इन्होंने 6 विकेट निकाले हैं, अगर यही चीज़ें पिछले सीजन में वो करते कि सिर्फ 6 विकेट निकाला होगा, तो तब तक वो रन कंसीड कर गए होंगे और वो चेस भी हो गया होगा वो रन। लेकिन इस सीजन में थोड़ा अलग हुआ है कि वो 6 विकेट जरूर निकाले हैं उन्होंने, लेकिन काम तो उन्होंने कर दिया है रन रोकने वाला। बाकी इनग्राम के विकेट थे, डाउथवेट, वैन डर गुप्टिन का तो आप लोग देख ही रहे हैं, और मैकिलरॉय भी एक नाम है। बॉलिंग फर्स्ट में भी थोड़े बहुत परफॉर्मेंस है, बॉलिंग सेकंड में 1 आध विकेट है, लेकिन वैन डर गुप्टिन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी बैटिंग से वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, और उनको बैटिंग में प्रमोशन भी मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप यहाँ पे बैट फर्स्ट कर रहे हो, स्पेशली अगर ग्लैमरगन बैट फर्स्ट कर रही है, तो उनके चांसेस बनते हैं जीत का। लेकिन अगर उनको डिफेंड करना पड़ा, अगर उनको बॉलिंग सेकंड करनी पड़ी, तो उनके रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन इस सीजन में उन्होंने ये चीज़ बदला भी है। अभी भी बॉलिंग सेकंड करके उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट्स नहीं निकाले हैं, लेकिन रन तो डिफेंड कर दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ से ये कंक्लूजन पे ला सकते हैं कि अगर आज के मैच में ग्लैमरगन बॉलिंग सेकंड कर रही है, तो हमारे लिए मैच आसान हो सकता है। भले ही मैच का रिजल्ट ग्लैमरगन के सपोर्ट में जाए, क्योंकि जनरली बैट फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पे जीत भी रही है, लेकिन हमें बॉलर्स जो हैं वो मोस्टली बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को लेने हैं, क्योंकि ग्लैमरगन के बॉलर्स तो विकेट निकालने से रहे, ठीक है। आखिरी जो 5 मैच हुआ है, वहाँ पर 2 बार ग्लैमरगन ने बॉलिंग सेकंड करा है, और दोनों मैच मिलाकर उन्होंने निकाले हैं 8 विकेट, ठीक है। पहले बार तो उन्होंने डिफेंड भी नहीं किया था, ये वाला जो मैच था सॉमरसेट के अगेंस्ट में, और यहाँ पे उन्होंने डिफेंड कर दिया, लेकिन इधर भी सिर्फ लेने लायक बॉलर मेसन क्रेन ही थे, बराबर। तो ये है सारी चीज़ें जो हम ग्राउंड से देख सकते थे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है, देखो इन दोनों की टीमों से आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रख सकते, इसीलिए ये दोनों टीमें नीचे भी रहती हैं। जो टीम्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करती है, वो ऊपर रहती है, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी तो थोड़ा बहुत हमने नोटिस करने था, वो हमने कर लिया। आ जाते हैं प्लेइंग 11 के बारे में बात करने के लिए। तो ग्लॉस्टर की तरफ से आपको यही चीज़ें देखने मिलेगी। ये रीसेंट परफॉर्मेंसेस नहीं है, हर मैच का परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन आखिरी 3 में कौन से प्लेयर ने क्या परफॉर्म करा है, किस इनिंग्स में अगर कोई ऐसा परफॉर्मेंस रहा देखने लायक, तो उसकी बातें हैं। तो हैमॉन्ड एक मैच में 33 रन था। हैमॉन्ड जनरली चेस बेहतर करते हैं, लेकिन ये वही है, इनका काम यही होता है कि आओ मारो और निकल जाओ। इनका काम 6 ओवर का होता है। अगर ये लंबा खेल गया, ये 80 रन अगर उन्होंने बना दिया, तो आप समझ के चलो ये मैच खत्म करके ही गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे प्लेयर नहीं हैं, ये 25-30 तक का ही स्कोर बनाएंगे, लेकिन तब तक मैच खत्म करके ये अपने घर चले जाएंगे। बैनक्रॉफ्ट काफ़ी कंसिस्टेंटली स्कोर बना रहे हैं। एक तरफ से हैमॉन्ड क्योंकि स्ट्राइक लेते हैं तेज़ तरार, तो बैनक्रॉफ्ट को दिक्कत नहीं होती है, और ये कंसिस्टेंटली स्कोर बना रहे हैं, तो इनको तो रखना ही है। ब्रेसी ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। वेबस्टर उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस उनका नहीं आया है जितना उम्मीद था। बॉलिंग से तो कुछ भी नहीं किया है। जैक टेलर, चार्ल्स वर्थ, उसके बाद
वैन ब्यूरन, ओली प्राइस, मैट टेलर, जॉश शॉ, डेविड पेन। ये पेसर का जो है ये तीनों जो पेसर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। मैट टेलर, डेविड पेन को तो रखना ही है, इन दोनों के रिकॉर्ड्स भी हैं, परफॉर्मेंस भी है। जॉश शॉ को भी रख लेना, अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो ये डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं। इसके अलावा बैटिंग से यहाँ पे बैनक्रॉफ्ट को रखना पड़ेगा, इनके चेस मतलब इनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। हैमॉन्ड को भी अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है रख के चलो, ये दोनों ही हाईएस्ट रन स्कोरर हैं ग्लौस्टर की तरफ से। हैमॉन्ड आपको शायद 6 ओवर के बाद दिखे भी नहीं, लेकिन उन 6 ही ओवर में वो जो रन बना के देंगे वो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो ये 5 प्लेयर्स हमारे टीम में होंगे। इसके अलावा जिन प्लेयर्स को आप देख सकते हो, वेस्टर एक ऑप्शन है क्योंकि ये बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, स्पेस का इशू नहीं आ रहा है ले लेना। और चार्ल्स वर्थ आपके लिए एक बंड बन सकते हैं। चार्ल्स वर्थ को लेने का मतलब यही है कि ये पाँचों में से कम 3 तो आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है, तभी चार्ल्स वर्थ को बराबर बैटिंग करने का मौका मिलेगा। और इनके रिकॉर्ड्स हेड टू हेड में अच्छे हैं। लास्ट 2 जो हेड टू हेड उन्होंने खेला है, 2 ही खेला है शायद, दोनों ही बार उन्होंने 50 के ऊपर स्कोर बनाया है, बैटिंग फर्स्ट में भी बैटिंग सेकंड में भी। बेंच में ये कुछ प्लेयर होंगे। मार्शल डिलॉन्ग को खिला नहीं पा रही है टीम क्योंकि यहाँ पे 2 फॉरवर्ड्स खिला रही है, बैनक्रॉफ्ट और वेबस्टर के रूप में, इसीलिए। बात करें ग्लैमरगन की तरफ से तो बायरॉम ओपनिंग कर रहे हैं। बायरॉम बहुत टैलेंटेड प्लेयर हुआ करते थे सोमरसेट में, लेकिन ना तो वो सोमरसेट में कभी चले। आप इनके सेकंड टीम की परफॉर्मेंस को देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन उस हिसाब से इनका परफॉर्मेंस कभी भी नहीं आया है। उसके बाद कार्लसन है, थोड़े थोड़े रन्स तो ये बना रहे हैं देखो। और अगर जो दोनों में से एक ओपनर की अगर हम बात करें तो कार्लसन ही हैं जिनके थोड़े स्कोर्स हैं। कंसिस्टेंट डेफिनेटली नहीं है, परसेंटेज भी थोड़ा कम ही है। और अगर आप दोनों स्ट्राइक बॉलर्स जो क्लस्टर की तरफ से ले भी रहे हो और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हो, तब शायद कार्लसन को लेने का मतलब नहीं बनता, लेकिन एक ऑप्शन बने रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट बेहतर है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका अच्छा है। ग्राउंड में भी थोड़े बहुत रन उन्होंने बनाए हैं। लैबुशेन तो लेना ही पड़ेगा, ये बॉलिंग भी कराते हैं क्योंकि इंग्राम का भी थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आया है ग्राउंड में, लास्ट 2 मैच में रन बनाए हैं इन्होंने। इसके बाद क्रिस कुक है, डिपेंडेबल प्लेयर हैं इस ग्राउंड पे, तो आप इनको हमेशा काउंट कर सकते हो। लेकिन क्रिस कुक को लेने का मतलब यही है कि आपको 5 में से 1-2 को छोड़ना पड़ेगा, तभी इनको बैटिंग मिलेगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। डाउथवेट मस्ट हैव है, घंटा गुट्टन इंपॉर्टेंट है। गॉडविन, मैकइलरॉय, मेसन क्रेन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये विकेट ले लें अगर, तभी इनके रोल्स आएंगे, क्योंकि अगर विकेट ना ले पाए, इकोनॉमिकल शायद वो रह भी जाएं, लेकिन अगर विकेट ना ले पाएंगे तो काम पे शायद नहीं आए। लेकिन मेरे ख्याल से परसेंटेज बॉलर होंगे, ये दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे टीम में जो प्लेयर ज़रूर से होंगे वो है लैबुशेन, नॉर्थ ईस्ट, इनग्राम, कुक, इन तीनों में से दोनों को लेना है, ठीक है। अगर मुझे डिपेंडेबल प्लेयर की बात आप करोगे तो वो कुक हैं, क्योंकि वो कीपिंग के पॉइंट भी देते हैं और ये थोड़ा त्रिक के खेल सकते हैं, आप इनका प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत कर भी सकते हो। इस ग्राउंड पे ये थोड़ा थोड़ा रन तो बना ही देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। नॉर्थ ईस्ट और इनग्राम डिपेंडेबल नहीं है, प्रेडिक्टेबल भी नहीं है। बाकी आप देख लो, 3 में से दोनों को लेना है, ये मैंने बता दिया। डाउथवेट मस्ट हैव है, वैंडागुट्टे मेरी टीम में रहेंगे और मेसन क्रेन को भी लेके चलना है, ठीक है। तो ये 7 प्लेयर्स हैं, इन 7 में से कम 5 तो लेना ही है। बाकी देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। पंट के रूप में हमारे पास यहाँ पे कार्लसन होंगे, अगर स्पेस का इशू आए, जो मुझे मतलब स्पेस आए तो देख सकते हो आप, जो मुझे लगता नहीं आपको मिलेगा, लेकिन अगर आता है तो आप देख सकते हो। ग्लौस्टर की तरफ से बात करें, मैट टेलर पेयर के आसपास लोग जा रहे हैं, सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में ही है, फॉर्म भी है, रिकॉर्ड भी है, सामने वाली टीम की बैटिंग भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल अब मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, कैप्टन वाइस बना भी लो। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है मैट टेलर का, एक ही मैच में मेरे ख्याल से विकेट लेस गए हैं, बाकी तो भतेरा विकेट निकाला है इन्होंने। उसके बाद वेबस्टर और बैनक्रॉफ्ट, रिस्की में चार्ल्स वर्थ और हैमॉन्ड एक ऑप्शन हैं। हैमॉन्ड को शायद कुछ लोग ले भी, चार्ल्स वर्थ को तो गलती से भी लोग ले ही ले रहे हैं। चार्ल्स वर्थ अगर स्पेशली बैट फर्स्ट करें तो ले सकते हो, बैटिंग सेकंड में भी हालांकि उन्होंने 50 बना के रखे हैं। चार्ल्स वर्थ को लेने का मतलब यही है कि आपको टॉप ऑर्डर से कुछ प्लेयर्स को छोड़ने पड़ेंगे। ग्लैमरगन की तरफ से लैबुशेन और नॉर्थ ईस्ट के आसपास लोग जा रहे हैं, दोनों ही मोस्ट प्रोबेबली हमारे टीम में। लैबुशेन तो होंगे ही, ये लेग स्पिनर भी हैं और बैटिंग में भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। और नॉर्थ ईस्ट देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं हम। उसके बाद इनग्राम और डाउथवेट मस्ट है, वैंडागुट्टन भी मस्ट है, क्योंकि इनके बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आ जाते हैं और सामने वाली टीम की बॉलिंग अच्छी चल रही है तो इनके पास बैटिंग शायद आ भी जाए। और क्रेन और कुक दोनों को टीम में रखना, कैप्टन वाइस बनाने की बात नहीं कर रहा मैं, स्पेशली कुक को तो टीम में रख सकते हो, थोड़े बहुत पॉइंट्स वो दे देते हैं। और क्रेन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, कुछ नहीं तो इकोनॉमी के बोनस देके जा सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते बॉलरों पे, तो वही बात है। लेकिन मुझे लगता है क्रेन क्योंकि परसेंटेज बॉलर हैं तो ये सबकी टीम में होंगे भी, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ समझ के चलो, भले ही ये फिक्चर पे रन्स बने हैं, ठीक है, 180-200 के पार स्कोर शायद पहुंचा होगा, लेकिन जो मेजर पॉइंट स्कोरर हैं, ठीक है, वो बॉलर्स हैं। मैं फैंटेसी की बात कर रहा हूँ, भले ही रन बन जाए 30-30 करके सब कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जो पॉइंट स्कोरर्स हैं वो बॉलर्स हैं। तो मैंने क्या किया है, इधर देखो, मैंने सिर्फ पेन और क्रेन, ये दोनों जेन्युइन बॉलर्स हैं। क्रेन तो चलो बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन मैं उनकी बैटिंग के लिए नहीं कह रहा। बाकी डाउथवेट,
टेलर, वैंडरगुक्टन, ये सारे मेरे को बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डाउथवेट और वैंडरगुक्टन तो ऊपर भी आ जाते हैं कभी कभार। लैबुशेन चलो बैटिंग ऑलराउंडर है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 6 और ये बैनक्रॉफ्ट को लेकर 7 प्लेयर्स मेरे टीम में होंगे। बैनक्रॉफ्ट का कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं है, कि वो पहले नहीं खेले हैं, लेकिन उनका फॉर्म अच्छा है, डिपेंडेबल ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये 7 प्लेयर्स मेरे टीम में होंगे स्मॉल लीग में, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, कीपर सेक्शन में कुक है, कुछ लोग इनको ले सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको नहीं लेंगे। बैटिंग में और कौन से हैं, इनग्रम, हैमॉन्ड, नॉर्थ ईस्ट, इन तीनों के साथ लोग जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हैमॉन्ड को आपको लेके चलना चाहिए, क्योंकि ग्लैमरगन की बॉलिंग उतनी खास भी नहीं है, शायद विकेट इनका फिर भी निकल जाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 6 ओवर की बात है, और 6 ओवर में ये 40-50 के आसपास पॉइंट आपको देखे जा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी निकला है, दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, इनग्रम में से एक को आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से एक को लेते हो तभी आपके पास कुक और चार्ल्स वर्थ का भी एक ऑप्शन खुल जाएगा। चार्ल्स वर्थ हालांकि बहुत रिस्की हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको इसका रिस्क लेना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर नहीं लेना चाहते तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों में से एक को लेके चलो, और यहाँ पे कुक को आप मैनेज कर सकते हो तभी। इधर यहाँ पे लोग वेबस्टर को लेके जा रहे हैं। वेबस्टर मुझे खास तो अभी तक कुछ करते हुए दिखे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, ये ऑस्ट्रेलियन सर्किट में रेगुलरली खेलते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, तो शायद मैं इनको छोड़ने का सजेशन नहीं दूँ। मैं कहूँगा इनको लेके चलो। स्मॉल लीग में तो लेके चल ही सकते हो, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो जो भी करना है। तो 9 प्लेयर्स इधर से देखो हो गए। बाकी हमारे पास कार्लसन एक ऑप्शन है, बैटिंग की वजह से रिस्क की ज़रूर होंगे, लेकिन अगर चल गए तो आपको वन साइड जिता सकते हैं। स्मॉल लीग में रिस्क रहेगा। इनग्रम, नॉर्थ ईस्ट, चार्ल्सवर्थ में से किसी 2 को लेना है, ठीक है। तो ये कुछ पंट्स हैं, कीपर में से एक, बैट्समैनों में से तो यहाँ पे 3 में से 1 या 2, और ऑलराउंडर में से एक ऑप्शन है जिनको आप ले सकते हो आखिरी 2 स्पॉट्स के लिए। बॉलरों में से एक नाम मैं कहूँगा वो है शॉ। अगर ये बॉलिंग फर्स्ट करते हैं तो इनको लेना, बॉलिंग सेकंड में ना भी लोगे चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। कैप्टन फर्स्ट 11 चॉइस की बात करें तो जनता जा रही है टेलर और पेन के साथ। मैं भी अगेंस्ट नहीं हूँ, सारी चीज़ें इनके सपोर्ट में है। अलग कुछ देखना है तो डाउथवेट के साथ जा सकते हो। थोड़ा अलग देखना है, बड़ी लीग खेल रहे हो या मीडियम साइज लीग में खेल रहे हो, तो वहाँ पे डाउथवेट और वैंडरगुक्टन, इन दोनों को ट्राई कर लेना। बैट्समैनों में से मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा भरोसा किसी पे भी नहीं है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बॉलर्स या बॉलिंग ऑलराउंडर्स ही जो हैं ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट देते हुए दिखेंगे, भले ही रन कितने ही बन जाए। जैसे कि आपने देखा भी कि कोई इंडिविजुअल स्कोरर का उतना स्कोर नहीं है। एक लैबुशेन का 93 था, बाकी उतना स्कोर भी किसी का नहीं है। तो इसीलिए बॉलिंग ऑलराउंडर्स अच्छे ऑप्शंस हैं कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए, जिनको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।